तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के 28 मार्च के एपिसोड की शुरुआत होती है मोटी से, जो कि ये कह रही होती है कि उनकी पूजा करने की वजह से ही राही पर आने वाली बड़ी मुसीबत टल गई। तो प्रेम भी इधर उनकी बात से सहमत होता है और मोहित का धन्यवाद करता है। इधर फिर अनिल मोहित से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी ओर पराग पुलिस को बुलाने की बात करता है ताकि उन गुंडों को सबक सिखाया जा सके, लेकिन इधर राही कहती है कि उसे खुद ही नहीं पता कि वे लोग कौन थे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि राही कुठारी परिवार को बताती है कि मोहित शहर में नया आया है, इसलिए जब तक उसे कोई रहने की जगह नहीं मिल जाती वह उनके साथ ही रहेगा। तो मोटी बाई इस बात पर स्वीकार कर लेती है और कहती है कि यह सिर्फ उनका घर नहीं बल्कि प्रेम और राही का भी है, इसलिए मोहित यहाँ रह सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि अनिल मोहित से उसके शहर के बारे में पूछता है। फिर जैसे ही मोहित बताता है कि वो वलसाड से है तो ख्याति इधर ये सुनकर घबरा जाती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मोहित घर का निरीक्षण करता है और तभी उसकी नजर श्रीनाथ जी की भव्य मूर्ति पर पड़ती है। तो वो देखकर कहता है कि उसने आज तक इतनी भव्य मूर्ति कहीं नहीं देखी। तो प्रेम उसे इधर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए कहता है। तो मोहित फिर मंदिर तक जाने के लिए तैयार होता है और प्रेम उसकी चलने में मदद करता है। तभी इधर मोहित भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन लौटते वक्त उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधा आकर पराग और ख्याति के पैर में गिर जाता है। फिर पराग इधर तुरंत उसे संभालता है और कहता है, संभल कर बेटा। लेकिन ख्याति के चेहरे पर इधर घबराहट के भाव आ जाते हैं और मोहित इधर पराग की ओर देखकर फिर कहता है, मैंने बचपन से आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। वो आगे ये कहता है, आज आपने मुझे बेटा कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रेम मोहित से आराम करने को कहता है और फिर वो राही के साथ काम करने के लिए चला जाता है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि राघव की माँ कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने की बात करती है। तो ये सुनकर इधर राघव घबरा जाता है। फिर राघव की माँ उसे समझाती है कि वो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही है और उसे घर पर ही रहने को कहती है। तो राघव को इधर डर होता है कि वो अकेला कैसा रहेगा। इस पर फिर अनुपमा राघव को हिम्मत देती है और अपने संघर्षों की कहानी बताकर उसे प्रेरित करने की कोशिश करती है। फिर इधर राघव भावुक होकर आगे कहता है, जब लोग मेरी सच्चाई जानेंगे तो वे मुझसे नफरत करने लगेंगे। वो दुखी होकर कहता है, मैं निर्दोष था, फिर भी मुझे जेल में रहना पड़ा। अब मैं उन लोगों से और लड़ नहीं सकता जिन्होंने मुझे झूठा फंसाया। तभी इधर राघव की मां अनुपमा से गुजारिश करती हुई नजर आती है और कहती है कि वो उनके बेटे को जीना सिखाए। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि कुठारी हाउस में गौतम को मोहित पर शक होता है और वो कहने लगता है, हम किसी अजनबी को अपने घर में ऐसे कैसे रख सकते हैं। तो मोटी भी इधर गौतम की बात से सहमत होती है, लेकिन फिर कहती है कि वे प्रेम के फैसले को मना नहीं कर पाई। इस पर फिर मीता इधर से कहती है कि घर में इतनी महंगी ज्वेलरी है तो हमें तो थोड़ा सोचना चाहिए। तो मोटी इधर से कहती है कि राही भी अपनी माँ की तरह ही समाज सेवक है, किसी को भी उठाकर घर ले आती है। तो पराग फिर इधर से कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। फिर पराग इस बात से खुश होता है कि कम से कम प्रेम इस घर में अपने अधिकार तो जताने लगा है। लेकिन मोटीबा फिर भी मोहित को लेकर चिंता जताती है और कहती है कि वो सिर्फ एक मेहमान बना रहे, कोई मुसीबत न बने। इसी बीच हम दूसरी तरफ ख्याति को देखते हैं जो कि परेशान होकर किसी को फोन कर रही होती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तभी इधर मोहित गलती से ख्याति के रूम में आ जाता है और दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव हो जाता है। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि अनुपमा राही से उसकी चिंता व्यक्त करती है और उसे सही सलामत देखकर भगवान का धन्यवाद करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राही अनुपमा से कहती है कि आपने राघव को उसकी मां से मिलवाया, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन आप राघव से दूर रहिएगा मम्मी। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रेम को एक कॉल आता है जिससे वो हैरान हो जाता है। तो राही के पूछने पर प्रेम बताता है कि पुलिस ने पता लगा लिया है कि राही पर हमला किसने किया था। तो अनुपमा इधर तुरंत प्रेम को पूछती है कि कौन था वो। तो प्रेम बताता है कि राही पर हमला जेल से भागे किसी कैदी ने किया था। तो अनुपमा इधर चौंक जाती है और कहती है कि लेकिन मैं तो उस दिन जेल में थी, वहां से तो कोई कैदी भागा ही नहीं था। तो प्रेम इधर से कहता है, शहर में बहुत सारी जेलें हैं मम्मी, ये किसी दूसरे जेल के कैदी का काम हो सकता है। तो ये सुनकर इधर अनुपमा राही दोनों परेशान सी हो जाती हैं। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि गौतम मोहित को चेतावनी देता है और कहता है कि घर के हीरे देखकर मन में लालच मत लाना। तो मोहित इधर से कहता है, मेरे मन में कुठारियों के लिए सिर्फ सम्मान है। वो बताता है कि पराग के कार्यों से वो बहुत प्रेरित है और खुद को लकी मानता है कि उसे पराग से मिलने का मौका मिला। तो मोहित इधर गौतम से दोबारा कहता है कि मैं पराग की कंपनी में नौकरी करना चाहता हूं, लेकिन गौतम है कि बात को पलट देता है और कहता है कि इस घर में हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, इसलिए किसी चीज को हाथ मत लगाना। और जाने से पहले इधर गौतम उसे कड़ी नजर से देखता है और उसके जाने के बाद मोहित मन ही मन कहता है, मैं हाथ लगाने नहीं बल्कि हक जमाने आया हूं। सीरियल में आगे 2 दिन बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही योगा करते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। दोनों थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं, तभी बादशाह वहां आ जाता है। तो प्रेम इधर बादशाह को देखकर डांटता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन राही इधर बादशाह का पक्ष लेती है और दोनों मिलकर प्रेम को छेड़ने लग जाते हैं। और इधर प्रेम ये देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ इधर मीता को पता चलता है कि ख्याति प्रेम के लिए नवरात्रि का व्रत रख रही है और मोहित भी यह बात सुन लेता है। फिर मीता ख्याति से पूछती है, क्या आपने कभी अपने बच्चे की ख्वाहिश की थी। तो ख्याति इधर से कहती है, मैं प्रेम और प्रार्थना के साथ ही खुश हूं।
तो इधर मोहित ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है और गुस्से में अपने हाथ में रखे कांच के ग्लास तोड़ देता है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। ये देखकर इधर ख्याति परेशान हो जाती है और मोहित से आकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मोहित इधर से कहता है, आप तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे आपका अपना खून बह रहा हो। तभी इधर से ख्याति चौंक कर पूछती कि तुमने क्या कहा। तो मोहित तुरंत बात बदलते हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं दवाई लगा लूंगा। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि अनुपमा राघव से मिलने का फैसला करती है, लेकिन जानकी है कि उसे चेतावनी देती है कि इतनी जल्दी राघव पे भरोसा मत करो। तो अनुपमा फिर इधर से कहती है कि मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अनुपमा नवरात्रि की बात करती है और इस त्योहार को लेकर काफी उत्साहित होती है। दूसरी तरफ इधर कोठारी हाउस में मोहित सबको बताता है कि उसने होटल में रूम बुक कर लिया है, इसलिए अब वो यहाँ नहीं रहेगा। तो इधर प्रेम और राही उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और कहते हैं, जब तक तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिल जाता तब तक तुम यहीं पर रहो। इसी बीच हम देखते हैं कि पराग को ऑफिस से कॉल आता है, जिससे वो काफी परेशान सा हो जाता है। तो मोटिबा के पूछने पर पराग बताता है कि उसके अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब कई महीनों तक काम पर नहीं आ सकेगा। तो इधर फिर अनिल ये सुनकर कहता है कि उनका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन अब उनका काम कौन संभालेगा। तभी ख्याति इधर से कहने लगती है कि अगर इजाजत हो तो मैं काम संभाल सकती हूँ जैसे पहले संभालती थी, लेकिन इधर मोटिबा उसे मना कर देती है। इसी बीच इधर मोहित कहता है, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूं और मैंने सीए के अंडर ट्रेनिंग भी ली है। अगर आप चाहें तो मैं आपका काम संभाल सकता हूं, आप मुझे जॉब पर रख लीजिए। अगर मेरा काम पसंद ना आया तो मुझे निकाल दीजिएगा। फिर इधर थोड़ा सोचने के बाद पराग कहने लगता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर मोहित ये बात सुनकर काफी खुश होता है और पराग को धन्यवाद कहता हुआ नजर आता है। इधर फिर प्रेम और राही मोहित को बधाई देते हैं और कहते हैं कि अब तो तू यहीं रहेगा। सभी इस बात से फिर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी दूर से बादशाह चिल्लाकर प्रेम को बुलाता है और इधर सभी बाहर दौड़कर आते हैं और देखते हैं कि प्रेम के सामान में आग लगी हुई होती है। तो प्रेम फिर इधर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामान ऑलरेडी जल चुका होता है। तो सभी ये सब देखकर काफी घबरा जाते हैं और इधर आग बुझाने के बाद प्रेम अपने पसंदीदा सामान को जला हुआ देखकर काफी इमोशनल सा हो जाता है। तो गार्ड्स इधर बताते हैं कि बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया है। तो इस पर मोटिबा कहती है, इसका मतलब किसी घर वाले ने ही ऐसा कुछ किया है। तो अनिल फिर इधर सीसीटीवी कैमरा चेक करने की बात करता है, लेकिन जैसे ही वो कैमरा की तरफ देखता है तो कैमरों के सामने बैलून्स लगे हुए होते हैं। तो राही ये देखकर चौंक कर कहती है, कहीं ये काम उसी का तो नहीं जिसने मुझ पर हमला किया था। फिर वो आगे सोचकर ये कहते कि लेकिन वो प्रेम का सामान क्यों जलाएगा। फिर तभी हम देखते हैं कि प्रेम इस घटना से बहुत दुखी हो जाता है। इसी बीच मोहित चुपचाप पीछे खड़ा ये सब देख रहा होता है। सीरियल के दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि अनुपमा नवरात्रि पर राधा को एक सुंदर सा ड्रेस गिफ्ट करती है। फिर सभी लोग राधा की तारीफ करते हैं और इधर राधा परी को धन्यवाद कहती है। इसके बाद सभी पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं और इधर अनुपमा सोचती है कि पूजा के बाद मैं राघव से मिलकर आऊंगी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि राघव के घर पर मोहल्ले के कुछ लोग हमला करने लगते हैं। फिर लोग राघव को पीटने लगते हैं, लेकिन तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है और उसे बचाती है। वो लोगों का सामना करती है और राघव को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अनुपमा राघव को इस मुसीबत से बचा पाएगी और क्या प्रेम के सामान को जलाने वाला शख्स सामने आएगा? कमेंट में अपने विचार जरूर दें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज डेली एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।